प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर की स्तुति के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर की स्तुति हमें क्यों करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। वचन कहता है परमेश्वर स्तुति पर विराजमान होते हैं। जहाँ परमेश्वर की स्तुति की जाती है वहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित होते हैं। और हम ये जानते हैं जहाँ परमेश्वर उपस्थित होते हैं वहाँ कोई कमी हो ही नहीं सकती। जब परमेश्वर उपस्थित होते हैं तो हमें शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है तो हमें गुलामी से आज़ादी मिलती है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता और हमारे रक्षक हैं। परमेश्वर की स्तुति करना भला है। भजन संहिता स्तुति से भरा हुआ है। भजन संहिता का 150 अध्याय, 103 अध्याय हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। परमेश्वर ने इस्राएलियों को हर पग पग पर उनकी रक्षा की, उन्हें बचाया। लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। कब? जब फ़िरौन की सेना इस्राएलियों के पीछे थी। तो निर्गमन के 15 अध्याय के 1 पद के अनुसार हम देखते हैं, तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। जी हाँ, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया था। कब? जब फ़िरौन की सेना इस्राएलियों के पीछे थी और परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। और उस रास्ते से, उस दो भागों से जब वो रास्ता बन गया तो इस्राएली आगे बढ़ गए। और जब इस्राएली आगे चले गए तो पीछे जो फ़िरौन की सेना आ रही थी वो उसी समुद्र में घोड़ों समेत उस सेना, पूरी सेना उस समुद्र में डूब गई, मर गई। परमेश्वर ने उन्हें ख़त्म कर दिया और इस्राएलियों को जय दिलाया। जी हाँ, हमारा परमेश्वर जय दिलाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उन्हें जंगल में से मार्ग को निकाला था। जी हाँ, हमारा परमेश्वर परिस्थितियों पर विजय देता है, शत्रुओं पर हमें जय देता है। कब? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, परमेश्वर की स्तुति। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर स्वयं उपस्थित होते हैं। प्रियों, जब हम परेशानी में होते हैं, जब किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं, क्या हम कोई भी स्ट्रेटजी प्लान नहीं करते हैं। हम सोच समझ कर कार्यों को करते हैं। उसके बाद भी कार्यों में रुकावटें आती हैं और जितने प्लान्स बनाए गए थे वो कई बार हम फेल्यूर्स को देखते हैं अपने जीवन में। और तब हम क्या करते हैं? निराश होकर बैठ जाते हैं। मेरे प्रियों, वो समय निराशा का नहीं है, वो समय है आशा का, वो समय है परमेश्वर की स्तुति करने का। क्योंकि जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हमें विजय देता है। आइए एक और वचन देखते हैं नए नियम से, प्रेरितों के काम का 16 अध्याय का 25 और 26 पद। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूइंडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। जब पौलुस और सीलास, मेरे प्रियों, बंदी गृह में थे तो क्या उनको भय नहीं होगा? क्या उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा? क्या वो निराशा में नहीं होंगे? लेकिन मेरे प्रियों, उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करना चुना। और जब उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करना चुना और परमेश्वर की स्तुति लगातार करते चले गए, और वो स्तुति, वो जो पहरेदार थे वो भी सुन रहे थे, और एकाएक बड़ा भूइंडोल हुआ और उनके सारे बंधन खुल गए। क्या ये अद्भुत बात नहीं? परमेश्वर की स्तुति, उस महान परमेश्वर की स्तुति जिन्होंने हमें बनाया है अपने हाथों से,
उन्हें भाया कि वो अपने पुत्र को कुर्बान करें हमें बचाने के लिए। उस महान परमेश्वर की नज़र में हम कितने वैल्यूएबल हैं, कितने कीमती हैं। हमें क्या करना है? हमें स्तुति करना है। और जब हम परमेश्वर की स्तुति हर परिस्थिति में करेंगे, चाहे परिस्थितियां विपरीत हों, हम जब परमेश्वर की स्तुति करेंगे हर पल हर घड़ी, वो हमारे लिए सीधे मार्ग निकालेगा, ऊबड़ खाबड़ रास्तों को समतल करेगा, पहाड़ों को मैदान कर देगा। जहां से रास्ता नहीं है वहां से रास्ता निकालेगा। जैसे इस्राएलियों के लिए जंगल में से मार्ग को निकाला, लाल समुद्र को दो भाग किया। जहां से कोई रास्ता नहीं वहां परमेश्वर रास्ता निकाल सकता है। जरूरत है उसको जानने की, जरूरत है उस परमेश्वर को पहचानने की, जरूरत है उस परमेश्वर को हमारे अंदर लाने की, उसकी उपस्थिति हमारे अंदर लाने की। और ये कैसे पॉसिबल है प्रियो? परमेश्वर सिर्फ हमारा समय चाहता है, परमेश्वर सिर्फ हमारा मन चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने मन की सच्चाई से, अपने हृदय की गहराई से उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उससे प्यार करें। और ऐसा प्यार जैसा प्यार उसने हमें किया अपने पुत्र को कुर्बान करके, जैसा प्यार उसने हमसे किया, ऐसा गहरा प्यार प्रियो, हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते प्रेम करने में, लेकिन कम से कम हम कोशिश तो कर सकते हैं। कम से कम हम कोशिश तो कर सकते हैं। और ये कोशिश तभी पॉसिबल होगी जब हर वक्त हम परमेश्वर की स्तुति करें। क्योंकि जब परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं तो हम अपने आप को ये याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। हम अपने आप को ये याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ने जब इस्राएलियों के लिए बहुत सारे अद्भुत काम किए, जब शद्रक मेशक अबेदनको को आग के भट्टी से बचा सकता है, जब दानियल को सिंहों की मांस में सुरक्षित रख सकता है, तो परमेश्वर हमें भी बचा सकता है, परमेश्वर हमें भी सुरक्षित रख सकता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है, वो युगानुयुग एक सा है। प्रियो, आज से हम ठाने कि जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जब हम फेल होते हैं किसी काम में, तो हमें निराश होकर नहीं बैठना। क्योंकि उसके बाद क्या निराशा से कोई रास्ता निकल पाता है? शायद नहीं। जब निराशा आती है तो शैतान और हमारे जीवन में प्रवेश कर सकता है इजीली। इसलिए प्रियो, हमें हर पल परमेश्वर की स्तुति करना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर सीधे रास्ते निकालता है। और जब हम स्तुति करना चुनते हैं तो हमारा ध्यान समस्याओं से हटकर, प्रॉब्लम से हटकर परमेश्वर की अच्छाई पर और उसकी विश्वास योग्यता पर चला जाता है। हमारा ध्यान परमेश्वर की महानता पर चला जाता है। हमारा ध्यान परमेश्वर के कार्यों पर चला जाता है, जो उसने बड़े बड़े कार्य हमारे जीवन में और जो पहले के लोगों के जीवन में किया था। क्योंकि परमेश्वर के पास हमारी सारी जंजीरों को तोड़ने की शक्ति है, हमें स्वतंत्र करने की शक्ति है, हमें सुरक्षित रखने की शक्ति है। परमेश्वर के पास हमारी विजय है। परमेश्वर के पास हमारे लिए प्यार है, वो प्यार जो हमें आज़ादी देता है, वो प्यार जो हमें सुरक्षित रखता है, वो प्यार जो हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। प्रियो, हमें सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर ही है जो हमें विजय दिलाता है। हमें स्तुति करनी है, जैसे पौलुस और सीलास ने बंदीगृह में स्तुति की, जैसे मूसा ने स्तुति की, जैसे नहम्याह ने स्तुति की।
जैसे दाऊद ने स्तुति की, जैसे सुलेमान ने स्तुति की, वैसे ही हर पल हमें स्तुति करना है। हर पल, हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर की स्तुति करना है, कि युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का है। युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का है।